अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से डीएचए फेज 7 मैप एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। इस टाइम के ऊपर आप देखेंगे एक कंप्लीट मैप डीएचए फेज 7 रावलपिंडी का, और इस मैप के अंदर हम किसी भी सेक्टर को मिस आउट नहीं करेंगे। हम जो सबसे ज़्यादा डेवलप सेक्टर्स हैं उनसे लेके उन सेक्टर्स तक जाएंगे, यानी तमाम सेक्टर्स को 100% डिस्कशन करेंगे और उनके अंदर कभी करंट क्या पोजीशन है, डेवलपमेंट के क्या स्टेटस हैं, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर एक कंप्लीट इस एरिया का मैप नजर आ रहा होगा मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे सामने, सो दैट आई डोंट मिस एनी सेक्टर। सबसे पहले हमारे सामने बोगनविला सेक्टर आता है। बोगनविला एक ऐसा सेक्टर है कि जो मेन कलर सईदा रोड के ऊपर लोकेटेड है। इस मैप के हवाले से एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जितना कुछ आपको इसके अंदर ऑरेंज में या ब्राउन में नजर आ रहा है, ये वो स्पेस है जो डीएचए की एक्वायर्ड लैंड है। लेकिन जितना कुछ आपको व्हाइट के अंदर नजर आ रहा है, ये वो स्पेस है कि जिसका इरादा डीएचए ने किया था कि ये डीएचए 7 का इलाका होगा, लेकिन विद टाइम आपको डीएचए फेज 7 का इलाका नहीं नजर आया। अगर आपको मैं कंप्लीट पिक्चर दूं तो इसके अंदर आपको एक रेलवे ट्रैक जाता हुआ नजर आ रहा है। ये रावलपिंडी की वो मेन लाइन है जो कि डीएचए फेज 7 के काफी करीब से गुजरती है, लेकिन वो एरिया अभी तक हमें डेवलप स्पेस के अंदर नजर नहीं आता। फिर हमें कलर सईदा रोड एक तरफ नजर आती है, और एक साइड के ऊपर अगर मैं आपको दिखाता चलूं तो ये ब्लू बेल का ब्रिज है जो कि डीएचए फेज 6 को कनेक्ट करता है। सबसे पहले मैं नंबर 1 सेक्टर से शुरू करूंगा, वो सेक्टर जो कि फेस ऑफ डीएचए फेज 7 है, जिसके ऊपर आप एक बड़ा तरीन, जबरदस्त तरीन, ग्रैंड तरीन गेट देखते हैं और फिर एक मेन बुलेवर्ड देखते हैं जो कि अंदर की तरफ जा रहा है। इसके अंदर 5 और 8 मरला के साइज हमें नजर आते हैं। बोगनविला का इस टाइम के ऊपर अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं तो मुझे उसके अंदर पहली तकरीबन 6-7 गलियां फुल कार्पेटेड, फुल डेवलप नजर आती हैं। खासतौर पे उसके जो सामने कुछ कमर्शियल्स हैं वो भी मुझे एज सच डेवलप नजर आते हैं। फिर सबसिक्वेंट स्ट्रीट्स के अंदर जिनके अंदर आपको उसके अंदर पोजेशन मिला वो उतने कंप्लीटली डेवलप नहीं है, लेकिन हाँ मैं उनको सेमी डेवलप कहता हूँ। लेकिन डीएचए ने फिर भी उसके ऊपर पोजेशन कंस्ट्रक्शन लेटर्स दे दिए हैं। मोस्टली एवरीथिंग ऑन योर राइट, इफ यू आर एंटरिंग फ्रॉम कलर सईदा रोड, वो पोजेशन के अंदर है। मोस्टली एवरीथिंग ऑन योर लेफ्ट पोजेशन के अंदर एज सच उसके अंदर नहीं है, लेकिन बट देयर आर फ्यू स्ट्रीट्स के जिसके अंदर डीएचए ने पोजेशन देने का मामला किया है। बोगनविला से मैं जैसे ही आगे जाता हूं तो एक वाटर बॉडी बोगनविला और मैग्नोलिया ब्लॉक को इंटरसेक्ट करती है, बीच में से गुजरती है। एक ब्रिज से गुजर के आप मैग्नोलिया ब्लॉक के अंदर एंट्री करते हैं। अब मैग्नोलिया ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है कि जिसके अंदर हमें कुछ एरिया इसके अंदर इस नक्शे में डेवलप नजर आ रहा है, कुछ एरिया ऐसा है जो कि अभी भी अनएक्वायर्ड लैंड है। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कुछ ज़मीन ददोचा डैम के उसमें आ गई हो, कुछ उसमें ज़मीन डीएचए ने अभी तक एक्वायर ना की हो। इसके अंदर हमें तकरीबन 3 बड़ी सड़कें मैग्नोलिया के अंदर नज़र आती हैं, जिसमें एक बुलेवर्ड 12 आ जाता है जो कि इमीडिएटली जैसे ही आप बोगनविला से एग्जिट करेंगे तो आपको जो इंटरसेक्ट रोड कर रही होगी वो बुलेवर्ड 12 होगा। स्ट्रेट चले जाएंगे तो आपको एवेन्यू 3-3 मिल जाएगा, और एवेन्यू 3-3 अल्टीमेटली बुलेवर्ड 10 को जाके कनेक्ट करेगा। इससे भी अगर मैं आपको और आगे ले जाऊं तो आपको इसमें रोज ब्लॉक मिलता है। रोज ब्लॉक की अब हम मेजर जमीन को एक्वायर्ड देखते हैं, यानी अगर आपके पास रोज ब्लॉक के अंदर कमर्शियल है तो भाई वो फुली एक्वायर्ड है। अगर आपके पास उसके अंदर प्लॉट्स हैं तो वो फुली एक्वायर्ड हैं। और इसके अंदर हमें कुछ स्ट्रीट्स, थोड़ी सी स्ट्रीट्स हमें डेवलप नजर आती हैं। हम इसके ऊपर स्पेसिफिकली स्ट्रीट नंबर 54, 50 में जो स्ट्रीट्स हैं ये इसके अंदर डेवलप स्ट्रीट हैं। फिर फर्दर आपको एक और लाइन नजर आ रही है इसके अंदर जो मेन बुलेवर्ड है, डेफिनेटली वो बुलेवर्ड 10 मैग्नोलिया के साथ इसका शेयरिंग है। रोज एवेन्यू इसका मेन बुलेवर्ड है, और फिर इसको एक इंटरसेक्ट कर रहा है बुलेवर्ड 6। बुलेवर्ड 6 के एक तरफ आपको रोज मिलेगा, दूसरी तरफ आपको ब्लू बेल सेक्टर मिलेगा। ब्लू बेल सेक्टर को भी अगर मैं इन नटशेल देखूं तो ये बहुत बड़ा एरिया है जो कि काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर एक्वायर्ड है। और ना सिर्फ एक्वायर्ड है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ प्लॉट्स पोजेशन के अंदर है। 5 मरला और 8 मरला दोनों पोजेशन के अंदर हैं। कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं कि जो एक्वायर्ड हैं लेकिन सेमी डेवलप्ड उस तरीके से मुझे नजर आते हैं, और फिर इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं डीएचए 6 को। इसके लेफ्ट के ऊपर जो एरिया आप देख रहे हैं वो डेफिनेटली जो वाटर बॉडी के साथ साथ जा रहा है वो ददोचा डैम का एरिया है। एक और सेक्टर जिसको मैं मिस आउट कर रहा हूँ वो ट्यूलिप ब्लॉक है। ट्यूलिप ब्लॉक बिल्कुल एडजेसेंट टू मैग्नोलिया और रोज आता है। बहुत चंद स्ट्रीट्स इसकी TU 1, 2, 3 इसके अंदर मुझे रिलेटिवली डेवलप स्ट्रीट्स नजर आती हैं, और कुछ थोड़े बहुत कमर्शियल्स इसके अंदर ऐसे नजर आते हैं। डेवलप तो नहीं है ये, लेकिन बैलेटेड मुझे नजर आते हैं। ये बैलेटेड है, लेकिन ट्यूलिप एक कंप्लीटली अनडेवलप्ड सेक्टर मुझे नजर आता है। मैं वापस आता हूँ बोगनविला की तरफ। बोगनविला से एक सड़क है, अल मशहूर है, डीएचए ने किसी भी नक्शे के अंदर उसका मार्किंग नहीं की भी, लेकिन इट इज़ OM लिंक रोड, जो कि जिससे आप ओलियंडर को कनेक्ट करते हैं। OM लिंक रोड का मतलब है ओलियंडर मैग्नोलिया लिंक रोड। जब आप
ओलियंडर के अंदर एंटर करेंगे तो ओलियंडर को आप कलर सईदा रोड से भी एंटर कर सकते हैं, उधर से भी इसका एक मेन बुलेवर्ड जा रहा है, वो काफ़ी उसके अंदर कुछ पैचेस ऐसे हैं कि जो कि अनएक्वायर्ड हैं, लेकिन मेन बुलेवर्ड ज़्यादातर एक्वायर्ड हमें नज़र आता है। मेन बुलेवर्ड से जैसे ही आप रोड 5 के ऊपर मूव करेंगे, नक्शे के ऊपर रोड 5 एज सच नज़र आ रही है, यहाँ पे ज़्यादातर आपको DHA होम्स मिलेंगे। ओलियंडर एक ऐसा ज़बरदस्त सेक्टर है कि जहाँ पे ज़िंदगी ऑलरेडी अपने अरूज के ऊपर है, एक मेकशिफ्ट मस्जिद भी बनी हुई है, जामा मस्जिद को बनाने का काम ऑलरेडी चल रहा है। आपको ओलियंडर लेक भी यहाँ पे करीब बनता हुआ नज़र आएगा, ख़ास तौर पे जहाँ पे आपको 38.74 का कनाल का क्लब आपको नजर आता है, उसके बैक के ऊपर ओलियंडर लेक का कयाम इस टाइम के ऊपर हो रहा है। यहाँ पे DHA होम्स के अलावा आपको 5 मरला और 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी मिलेंगे, वेरिएबल प्राइसेस है उनकी। इसी तरीके से आप जो इसका मेन रोड है ओलियंडर का, आप इसके ऊपर जाते जाएंगे तो आगे रोड 5 से आगे इसके ऊपर एक जगह आएगी, उसका नाम होगा रोड 10। रोड 10 से आप कनेक्ट कर सकेंगे डेफोडिल ब्लॉक को, और डेफोडिल ब्लॉक का जो मेन एवेन्यू है उसको हम कहते हैं रोड 2। रोड 2 डेफोडिल ब्लॉक का मेन एवेन्यू है जो इस टाइम के ऊपर डेवलप्ड है। उसके राइट के ऊपर भी डेफोडिल के अंदर प्लॉट्स हैं, लेफ्ट के ऊपर भी हैं, और ये काफ़ी आगे तक जाता है। अल्टीमेटली ये ब्लू बेल को अल्टीमेटली कनेक्ट करेगा, लेकिन अभी तक वो कनेक्शन बना हुआ नहीं है। अगर हम डेफोडिल से और वापस आएँ इसी रोड 10 के ऊपर, तो हम आगे कच्चे पक्के रास्ते से कनेक्ट करते करते, यानी रास्ता तो वो ऑलरेडी कार्पेटेड है सारा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके अंदर डिप्रेशन से गुजर के जाना पड़ता है। आप लिली ब्लॉक के अंदर एंट्री करते हैं। वंस अगेन लिली भी एक ज़बरदस्त ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर खास तौर पे आपको DHA होम्स मिलेंगे 5 मरले और 8 मरला के, आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलेंगे 5 मरला और 8 मरला के, और आपको इसमें स्कूल भी मिलेगा, यहाँ पे राइडिंग क्लब भी मिलेगा, यहाँ पे कमर्शियल्स भी डेवलप्ड हैं, यहाँ पे इनके ब्लॉक ए के अंदर मस्जिद भी डेवलप्ड है, लोग भी बेइंतहाशा रहाइश पजीर हैं, तो यहाँ पे आपको एक ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन इन सेक्टर्स के बाद अब हम एक ऐसे सेक्टर की तरफ आते हैं। हमें इस नक्शे के अंदर एक सेक्टर नज़र आ रहा है जिसका नाम है गार्डेनिया। गार्डेनिया एक ऐसा सेक्टर है कि जिसको DHA वैली के अंदर ना DHA ने कभी बेचा, ना कोई किसी के पास गार्डेनिया सेक्टर की फाइल है। ये करंटली वो लोकेशन है कि जहाँ पे एक गांव ऑलरेडी बीच के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक अनएक्वायर्ड लैंड है, गेटिंग ऑन इन टाइम ये लैंड एक्वायर होगी नहीं एक्वायर होगी इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। मुमकिन है गांव वाले यहीं पे रहना चाहें और इसको बिल्कुल ना छोड़ें, किसी को भी आप उसकी ज़मीन से इस तरीके से निकाल नहीं सकते। तो ये एक ऐसी जगह है कि जो कि DHA ने बेची भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर प्लान्स में DHA के आती होगी। लिली के और थोड़ा DHA होम से आप आगे की तरफ जाएं तो आपको कुछ डेवलपमेंट इसके अंदर मिलेगी जो कि जैस्मीन ब्लॉक की है। कुछ ज़मीन DHA ने बड़ा रिसेंटली एक्वायर की है, तकरीबन हमें एक्सपेक्टेड जो इसका नंबर है दैट इज़ 12,000 कैनाल्स, जिसके अंदर हम 2 सेक्टर्स को एक्सपेक्ट करते हैं, जैस्मीन ब्लॉक और डेजी ब्लॉक को, कि अगर सबसेक्वेंट कोई बैलेट होगी गेटिंग ऑन इन टाइम तो हो सकता है कि आपको जैस्मीन और डेजी के अंदर भी प्लॉट्स अलॉट हो सकता है कि इन्हीं सेक्टर्स को, जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं उनकी एक्सटेंशन देखें आप, लिली की एक्सटेंशन या ब्लू बेल की एक्सटेंशन, ये दोनों, डेजी कनेक्टेड विद ब्लू बेल, जैस्मीन इज कनेक्टेड विद लिली सेक्टर, ये अनएक्वायर्ड सेक्टर्स हैं करंटली। इसके अंदर आपको 5 मरले और 8 मरले की नॉन बैलेटेड फाइल्स मिलती हैं। वैसे तो नॉन बैलेटेड फाइल्स आपको इससे पहले वाले सेक्टर्स के अंदर भी मिलती हैं, उनके तो कोई खास एज सच रेट नहीं है। 5 मरला इज लाइक 10 लाख रुपीज टू अराउंड 13 लाख रुपीज, 8 मरला इज 15 लाख रुपीज टू 18 लाख रुपीज। डेजी के बाद एक और सेक्टर आता है जिसका नाम है एग्लेंटाइन। एग्लेंटाइन वंस अगेन इसी तरह की फाइल है, 5 मरला 8 मरला नॉन बैलेटेड सेक्टर कंसिडर किया जाता है, जमीन इसकी बिल्कुल भी एक्वायर नहीं हुई भी। एग्लेंटाइन से नीचे की तरफ मैं ग्लेक्सोनिया की तरफ आता हूँ। ग्लेक्सोनिया भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, या इसका वर्ड लिखा हुआ है ग्लॉक्सीनिया, जो स्पेलिंग उसकी है। अनएक्वायर्ड सेक्टर है, 5 मरला 8 मरला नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं इसके अंदर। फिर हम आयरस सेक्टर की तरफ आ जाते हैं। आयरस तकरीबन एक वन ऑफ द सेक्टर्स जो कि बिल्कुल एंड के अंदर आते हैं, बिल्कुल ही अनएक्वायर्ड स्पेस है इसके अंदर, और इसके अंदर भी 5 मरला 8 मरला नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं। फिर आयरस के साथ हम और ग्लेक्सोनिया के साथ एक और सेक्टर देख रहे हैं जिसका नाम है मैरीगोल्ड। अब मैरीगोल्ड एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर से एक बड़ी वाटर बॉडी गुजर रही है, लिमिटेड प्लॉट्स उसके अंदर अवेलेबल हैं, और उसके अंदर बिल्कुल अनएक्वायर्ड लैंड इसके अंदर ये कंसिडर की जा रही है। फिर एक और सेक्टर है बिल्कुल मैरीगोल्ड और एग्लेंटाइन के साथ ही, इसका नाम है जीनिया ब्लॉक। जीनिया एक बिल्कुल आखिरी ब्लॉक्स के अंदर एक आता है। इसके अंदर हम थोड़े से पैचेस देख रहे हैं, एक्वायर्ड पैचेस हैं, यानी जीनिया के अंदर किसी दौर के अंदर परचेजिंग हुई भी होगी तो DHA ने उसके अंदर कुछ ना कुछ छोटे छोटे पैचेस खरीदे हुए, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि जिसके अंदर कोई डेवलपमेंट या कोई इस तरह के आप मामलात गेटिंग ऑन इन टाइम देखें। बिल्कुल जीनिया के साथ एक और ही सेक्टर मुझे नजर आ रहा है, वाटर बॉडी के साथ, अनएक्वायर्ड है,
लो लाइंग होगा स्नो ड्रॉप के नाम से, तो ये भी एक सेक्टर है, 5 मरला 8 मरला नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं। फिर मैं और नीचे की तरफ आता हूं तो इसके अंदर मैं दो लास्ट बट नॉट द लीस्ट दो सेक्टर्स देखता हूं। एक का नाम लोटस है, बिल्कुल अनएक्वायर्ड है, 5 मरला 8 मरला वही नॉन बैलेटेड सिलसिला है इसका। लेकिन एक और सेक्टर मैं देख रहा हूं जो कि बिल्कुल एंड के अंदर आ रहा है, उसका नाम है लेवेंडर। लेवेंडर के अंदर मैं थोड़ा सा पैचेस देख रहा हूँ, यानी कि कुछ प्लॉट्स उसके अंदर या कुछ जमीन डीएचए ने उसके अंदर एक्वायर की हुई है, वो गेटिंग ऑन इन टाइप कब क्लियर होती है या क्या उसके मामलात होते हैं ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बीच में एक बहुत बड़ा एरिया है डीएचए फेज 7 के हवाले से जो कि अनएक्वायर्ड है। लेवेंडर के अंदर भी 5 मरला और 8 मरला के नॉन बैलेटेड प्लॉट्स हैं। ऐसा हमें कोई बहुत कमर्शियल्स तो मैंने लेवेंडर के या बहुत सारे इन सेक्टर्स के नहीं देखे, कमर्शियल्स तो डीएचए ने ज़्यादातर क्लियर करवा दिए होंगे। तो ये कहानी मैंने आपको जो बताई ये डीएचए फेज 7 की थी, ये एक क्लियरर पिक्चर थी। इनके ऊपर मैं आपको प्रॉपर स्ट्रीट्स वगैरह तो दिखा नहीं सकता, ये एक इन अ नटशेल प्रॉपर मैप मुझे इसके अंदर नज़र आता है। लेकिन ये कहानी थी उन तमाम लोगों के लिए कि जो कि होल्डिंग्स रखते हैं डीएचए फेज 7 के अंदर। इसके अंदर हमने एक सेक्टर देखते हैं ऐसा कि जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता, उसका नाम सनफ्लावर सेक्टर था। सनफ्लावर एक ओवरसीज सेक्टर था और वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो दोदोचा डैम की जद के अंदर आ गया था। और वो तमाम लोग जिनके पास सनफ्लावर के अंदर प्लॉट्स हैं वो ज़्यादातर लोग बोगनविला डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर शिफ्ट कर दिए गए थे। लेकिन अगर आपके पास अभी भी कोई सनफ्लावर के अंदर प्लॉट है तो डीएचए से उसको प्रेजेंट करें ताकि सब्सिक्वेंट बैलेट्स के अंदर आपका नाम आ जाए। तो ये तमाम कहानी थी डीएचए फेज 7 की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेहतर आइडिया होगा डीएचए फेज 7 के बारे में कि ये पूरा सेक्टर कैसा है। इसके अंदर कोई भी सेल परचेज आप करना चाहें बैलेटेड नॉन बैलेटेड फाइल्स के अंदर, रेजिडेंशियल फाइल्स के अंदर या फिर कमर्शियल फाइल्स के अंदर, घरों के अंदर या दुकानों के अंदर आप रब्ता कर सकते हैं टीम रियल उस्ताद से। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।